इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी रॉयल ब्लॉक और जो बाकी दूसरी सोसाइटी है उसकी और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके दरमियान में पुल का किरदार अदा कर रही है। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को इकट्ठा कर लें, हम डेवलपर को साथ बिठा लें। डेवलपर हमारी नेकनामी चाहता है तो हमारी जो वादे हमारे साथ किए जो वादे हैं उनको पूरा करे। 14 मई तक हम अपने डेवलपर को टाइम देते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठे, जो उसके करने वाले काम है वो उनका लाहेअमल लेके आए, बाकायदा तारीखें लेके आए, वो किन डेट्स में उसको ख़त्म करेगा और जो हमारे करने वाले काम है वो हम करेंगे। 14 मई तक हम उसको टाइम देते हैं। उसके बाद इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी जो अपने प्लेटफॉर्म से जो कर सकेगी करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हाशमी। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में एयर एवेन्यू सिटी में। यहाँ पे एक इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से सोसाइटी बनी है, उनके मरकज़ी दफ्तर में हम मौजूद हैं। आइए उनके लीडरान से बात करते हैं कि उन्होंने इसकी बनाने के पीछे क्या मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, अपना सबसे पहले तारुफ करवाइएगा जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मैं इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हूँ। तो बेसिकली जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वेलफेयर सोसाइटी कोई भी किसी भी कॉलोनी के अंदर फ़लाह के कामों के लिए होती है, जिसमें अपनी कोई शजरकारी की मुहिम होती है, सफाई होती है, कोई मेडिकल कैंप्स होते हैं, या जो अपने मौजूदा पार्क्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, या कोई ब्लड डोनेशन का कोई काम आ जाता है, कोई भी फलाह का काम आ जाता है, तो उसके लिए एक ये हमने जो है वो डिसीजन लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 4 से 5 महीने में फंक्शनल हैं और हमने इस 4-5 महीने में बाकायदा शजरकारी मुहिम के तहत कोई 600-700 के करीब पौधे लगाए हैं। उसके साथ साथ हमने नादरा की वैन को अपने कॉलोनी के अंदर बुला के मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे वोट्स वगैरह इंदराज करवाए हैं। इसके साथ साथ हमने अपने जो रोड्स हैं उनकी भी सफाई भी करवाई है और हमारे जो मसाइल थे उनको लेके हमने अपने जो डेवलपर है उसको एंगेज किया है, अपनी इंतज़ामिया को एंगेज किया है और एक रीज़नेबल और मेजॉरिटी के लेवल को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज अपने बहुत सारी कॉलोनी के लोगों को इफ्तार पार्टी पे बुलाया था। जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि 1000 के करीब जो थे वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज आए थे और उनमें से कम से कम 20-25 लोगों ने अपनी जो है वो ज़ाहिर राय का भी ख्याल किया था। बेसिकली ये सोसाइटी आज से 16 साल पुरानी बनी हुई है। इस सोसाइटी में पहली आधी जो सोसाइटी थी उसमें गैस भी थी, FDA से अप्रूवल भी थी और बाकी भी निज़ाम था। लेकिन जब 12 साल पहले 2012 में जब ये दूसरी रॉयल ब्लॉक। एक मिनट माज़रत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इस जो सोसाइटी है इसकी कोई अपनी इंतज़ामिया नहीं है पहले से, या जिसकी वजह से आपको इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी बनानी पड़ी? बेसिकली जो हमारा मेरिट डेवलपर है इसने शुरू से ही अपनी इंतज़ामिया यहाँ पे बेसिकली लॉन्च कर दी थी और वो गुज़िश्ता 16 साल से वही इंतज़ामिया है। उसी इंतज़ामिया के जो नीचे है ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम है, यहाँ पे केबल का निज़ाम है, यहाँ पे इंटरनेट का निज़ाम है, या उसने अगर फ़र्ज़ कर लें कोई माली स्वीपर कोई कुछ भी रखा हुआ है तो वो वही उसको सारा मैनेज कर रहा है। और इसीलिए हम क्लेम भी अपने डेवलपर से ही करते हैं क्योंकि इंतज़ामिया भी उसी की है। तो हमारे ये जो इतने मसाइल जो है वो गंभीर हो गए हैं तो उनका जो है ना वही सद्देबाब करे और एक दफ़ा उनको क्रिस्टल क्लियर करके हमारे हाथ में दे। और जिन वादों पे इन्होंने हमें जो है वो सोसाइटी के अंदर चीज़ें दी हैं तो वो अपने वादों की पासदारी करें। जो हमारे करने वाले अब काम है फ़र्ज़ कर लें वो नहीं कर सकते, ताकि उनको हम आगे लेके चलें। बेसिकली कॉलोनी का जितने भी पार्क्स हैं वो डेवलप नहीं है, रोड सारे टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज सिस्टम जो है वो तबाह है और सिक्योरिटी कैमराज़ का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, गेट के सिक्योरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जो बाउंड्री है वो भी जगह जगह से टूटी हुई है जिसकी वजह से कोई आप समझते हैं आवारा कुत्ते वगैरह भी कॉलोनी के अंदर आ जाते हैं। आए दिन यहाँ पे जो है वो चोरियाँ हो रही हैं, आए दिन यहाँ पे जो है ना वो इस तरह के मामलात हो रहे हैं, लोग बाहर से जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। इसी तरह से इसने ये प्राइवेट सोसाइटी है लेकिन इसमें एक FIA के दफ्तर को जो है वो भी रास्ता दिया हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पे आए दिन जो वो वाली गलियाँ हैं वो चौक हो जाती हैं, वहाँ पे बच्चे बाहर नहीं आ सकते। वहाँ पे जो साहिल आते हैं आपको भी पता है, या जो FIA के हज़रात हैं वो बहुत तेज़ वहाँ से गाड़ियाँ चलाती हैं। हमारे जितने भी पालतू पेट्स हैं कम से कम 20-25 पेट्स जो हैं वो उन्होंने गाड़ियों के नीचे मार दिए हैं और हमारे बच्चे रोडों पर आ ही नहीं सकते। एक ऐसा हिस्सा जो अलीट ब्लॉक के नाम से इस कॉलोनी का है उसमें बच्चे बाहर आ ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर कोई MNA MPA की हेयरिंग होती है तो वो पूरे का पूरा एरिया जैम हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता हमें कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम अपने घरों से भी नहीं निकल सकते और ये एक मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। हमारी सीवर का मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है, रोड सारे टूट फूट का शिकार हैं। आप समझ लें कि एक गाँव या एक बैकवर्ड का इलाका जैसा होता है वो वाला जो है ना। और इस सोसाइटी में इस वक्त अगर आप रेट्स देखें तो 20 लाख के करीब पर मरला जो है ना वो रेट
हो गया है। और जैसे रेट्स के ऊपर ये सोसाइटी कटी थी, उसी पे वापडा सिटी भी कटी थी, उसी पे सिटी हाउसिंग भी कटी थी, उसी पे भी तमाम जो सोसाइटियाँ जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो डेवलप्ड हैं। उनके रोड्स आज भी देख लें, उनके पार्क्स देख लें, उनकी मस्जिदें देख लें, उनकी बाउंड्रीज देख लें, उनकी सिक्योरिटी देख लें, वो कई गुना इनसे जो है वो बेहतर है। और हम अपने डेवलपर से इसी चीज़ की जो है वो इल्तिजा भी कर रहे हैं। हम उनसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि आप इसको बेहतर करें, क्योंकि लोगों का जो आपने भी देखा होगा कि जो मूड है वो इंतहाई ख़तरनाक है। लोग बहुत आगे जाना चाह रहे हैं, लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि डेवलपर अच्छा है, नेक नामी वाला है, तो जो हमारे मसाइल हैं वो इनको हल करे, हमारे साथ बैठ के हमारी जो वो उसकी जो इंतज़ामिया है उसको यहाँ से फ़ौरन तौर पर ख़त्म करे। अच्छा, आपने ये जो मसाइल बताए हैं, आपके ख्याल में इसकी बेसिक रीज़न क्या है, यानी क्या वजह है कि ये जो मसाइल आपके यहाँ पे मौजूद हैं? कम इल्मी, ना अहली, और जो सबसे ज़्यादा यह है इंटरेस्ट का जो है वो ना होना। कि पहले तो इतना इल्म ही नहीं कि हम अपने अगर सारा इंतज़ाम हमारे हाथ में है तो हमने लेके कैसे चलना है। मिसाल के तौर पे अगर 16 साल से ये सोसाइटी बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी सी फंड रेजिंग से महीने वाइज रोडों का पैच लग जाता, प्रॉपर जो है वो लाइनों की क्लीनिंग हो जाती। फंड रेजिंग तो यहाँ पे अभी भी मेरा ख्याल हो रही है, हर घर जो है वो कोई सिक्योरिटी के मद में कोई ना कोई अमाउंट दे रहा है, लेकिन वो इस वक्त जो है ना बेसिकली केबल, इंटरनेट और सिक्योरिटी जो है ना उसमें जो भी उनको अर्निंग होती है वो इंतज़ामिया जो है वो अपनी जेब में डाल लेती है। और मेरे ख्याल में वो डेवलपर को भी उसका पूरा पता नहीं है, उसमें शायद डेवलपर का भी कसूर ना हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इंतज़ामिया की बददियानती है उसकी वजह से भी ये मसाइल मौजूद हैं। जी डेफिनेटली, बिल्कुल आपने सही फरमाया है। इसको ना अहली, बद इंतज़ामी और जो है ना वो बदनीति ही हम बोलेंगे सर। जी नाज़रीन, इसी तरह हमारे पास इसी सोसाइटी के जो हैं वो एक सीनियर मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे कि आपके साथ जो आपकी लीडरशिप में थे, इन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है, आपका भी यही मौक़िफ़ है या आप थोड़ा सा किसी और नज़र से देख रहे हैं? इन्हीं जो शाह साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ये कॉलोनी के जो जितने मसले मसाइल है जो सब की ये नुमाइंदगी बात कर रहे हैं, क्योंकि अरसा दराज से ये कॉलोनी के जो मसले चल रहे, डेवलपर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो लोग इतने परेशान हैं। जो उसने डेवलपर ने अपना बंदा बिठाया वो तो सुन नहीं रहा, इसीलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक इत्तेहाद वेलफेयर के नाम से एक सोसाइटी बनाई है, तो हम चाहते हैं कि हम डेवलपर के साथ बैठ के अपने जो मसले मसाइल उसको हल करें। ठीक है। अच्छा, इस सोसाइटी में आपका सर क्या किरदार? मैं इस सोसाइटी जो इत्तेहाद वेलफेयर बनी उसमें मैं और मुझे इन्होंने सदर मुंतखब किया है, तो मेरी कोशिश है कि मैं जो मेरी ड्यूटी है मैं अपनी ड्यूटी जो भी है सही तरीके से इसको अपना निभाऊँ। ठीक। तो दूसरा सर, ये जितने मसाइल आपके मौजूद हैं इस टाइम, इनको हल करने के लिए आपके जहन में या आपकी टीम ने कोई लाहे अमल तैयार किया है? हम तो कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले कि हम डेवलपर के साथ ही बैठ के इस मसले का हल करें, क्योंकि कुछ काम हमारे करने वाले और कुछ काम करने वाले डेवलपर के और कुछ काम करने वाले हम दोनों के। तो हम कुछ सबसे पहले तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हम डेवलपर के जो सुई गैस का मामला डेवलपर ने हल करना है, और FDA से अप्रूवल है वो डेवलपर ने हल करना है, सीवरेज का मसला डेवलपर ने हल करना, और जो इसके अलावा सिक्योरिटी की नाकस है वो चीज़ें वो भी डेवलपर ने हल करनी। तो हम तो डेवलपर के साथ बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमने 3-4 बार उनके साथ मीटिंग भी की है, मगर वो डेवलपर ने अगर हमारे साथ यही रवैया रखा तो हम इंशाल्लाह फिर आगे चल के कोई हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। आप क्या कहेंगे, आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और आप कैसे देख रहे हैं कि ये सारे मामला जो हैं वो मसाइल कैसे हल हो सकते हैं आपकी नज़र में? जी मैं भी ये सोसाइटी का हिस्सा हूँ, एक अदना सा शहरी हूँ। मैं तकरीबन 2015 में यहाँ पे प्लाट ख़रीदा था, और एक इसके 2 हिस्से हैं, एक है रॉयल ब्लॉक, एक अगला दूसरा ब्लॉक मेन ब्लॉक जो अप्रूव्ड ब्लॉक है। ठीक है। आप किस हिस्से में रह रहे हैं? हम इलीगल हिस्से में रह रहे हैं। अंदाज़ा करें, मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होता था। यहाँ पे अगर रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारे घरों की कोई वैल्यू नहीं है। और ये डेवलपर ने उस वक्त प्लाट ख़रीदा था कि ये हमें अप्रूव हो जाएगा, जी हो जाएगा। अभी तक हम अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं। नहीं तो आप इनकी जो मैनेजमेंट है या इनकी इंतज़ामी है उनसे किसी किस्म की बात की हो इस हवाले से? मुसलसल ये तो उनको खुद नहीं पता यार, आप इनको प्लाट बेचे हैं, आपने अप्रूव तो करो। एक गवर्नमेंट भी सही होती है, NOC के बगैर कैसे ये चीज़ें होगी? ये NOC के बगैर हो सकती हैं चीज़ें? नहीं, बिल्कुल NOC तो चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन फैसलाबाद। और ये महर डेवलपर का है, मैं महर डेवलपर से इल्तिजा करता हूँ, प्लीज़ इसको करें सॉल्व। ये बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें, क्यों लोगों को परेशान करे हुआ है। और मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, वहाँ पोस्ट डॉक के लिए गया हुआ था, तो हम ये नज़दीक मेरा निपजी है ऑफिस, वहाँ पे मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं एज ए यहाँ एडवाइजरी रोल प्ले कर रहा हूँ। इनसे सजेस्ट की थी कि भाइयों से ज़रा आगे हों तो इसको लें चलें, हमारे मसाइल हल करें। लोग परेशान हैं, सीवरेज का मसला है, ये जो ड्रेनेज है, बेसिकली ड्रेनेज बनी थी एक हिस्से के लिए, 2 हिस्से कर दिए गए हैं, आगे पता नहीं तीसरा हिस्सा भी सोच रहे हैं, पहले वाला इनको संभाला नहीं जा रहा, तो इट्स वेरी बैड पोजीशन ना।